हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। मैया तुम्हारे कितने रिश्तेदार, आप लोगों के कितने रिश्तेदार हैं? हाँ, हमारे दो ही रिश्तेदार। संसार को अपना बनाना और भगवान को अपना बनाना, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जगत को अपना बनाओ या जगन्नाथ को अपना बनाओ। किसे अपना बनाना है? किसे अपना बनाना भैया? जगत को अपना बना भी लोगे तो जगत कभी आपका अपना बन नहीं सकता। बना लो। कौन किसका बना आज तक? बना? जो अपना बन ही नहीं सकता उसे अपना बनाने से लाभ क्या? और भगवान अपने हैं, वही अपने हैं, तो जो अपने हैं हम उन्हें अपना मानते नहीं, और जो अपने हैं ही नहीं उनसे कहते हैं तुम अपने हो, तुम अपने हो, तुम हमारे हो। आजकल बेटा भी अपना सा दिखता तो है पर अपना सा है नहीं। अभी आज एक पिताजी कह रहे थे बेटा बात नहीं करता, बाप से बात नहीं करता बेटा, और बाप कहता है ये बेटा मेरा है और बेटा बात नहीं करता। तो बताओ कौन अपना है? कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं। कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं। नाता कोई काम, ओ मेरा धन मेरे राम मेरे राम। इसलिए हमारे बांके बिहारी लाल, हमारे बांके बिहारी लाल,
हमारे बांके बिहारी लाल, हमारे बांके बिहारी लाल, हमारे गौरी गोपाल भगवान, हमारे गौरी गोपाल भगवान, हमारे गौरी गोपाल भगवान, हमारे गौरी गोपाल भगवान। मैया तुम्हारे कितने रिश्तेदार, तुम्हारे कितने रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। जय हो। हमारे दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। तुझ बांके बिहारी सरकार, हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे। कोई टेंशन है? ये चिंता टेंशन तब तक रहेगी जब तक हृदय में राधा नाम मेंशन नहीं हो जाएगा। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन। इसलिए कहता हूँ राधा नाम को अपने हृदय में रखा करो, काम करते रहो, चलता रहे भीतर राधा राधा राधा। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन। हरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं। क्या आई लव यू सरकार, हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। सुनो, आप लोग जगत को आई लव यू कहते हैं, हम कहते हैं संसार से क्या प्यार करना। आई लव यू कहना है अपने भगवान से कहो, प्रभु हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। और केवल कहो ना, जैसे शबरी, मीरा, प्रहलाद, ध्रुव जी ये कहते नहीं हैं, करते हैं। भरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं। क्या आई लव यू सरकार, हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। तुझे बांके बिहारी सरकार, हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे दो ही रिश्तेदार। बोलिए
भक्त वत्सल। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान ने गोवर्धन को उठाया, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा की कृपा भई, मैंने गिरिवर लियो उठाए। भगवान गोवर्धन उठाते हैं। कल हमने कौन सी कथा सुनी प्रभु की? गिरिराज धरण की। भगवान ने गोवर्धन उठाया है और गोवर्धन उठा करके भगवान समाज को यह कहना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो, मैं भक्तों के लिए पहाड़ भी उठा सकता हूं। अच्छा, पहाड़ भी उठा सकते हैं भगवान। किसके लिए? भक्तों के लिए। पर कब? जब भक्त शरण में जाए तब। इसलिए जो शरणागत भक्त है वो दुखी नहीं है। दुखी कौन है? जो शरणागत नहीं हुआ। इसलिए शरणागति जरूरी है। ये गोवर्धन कौन है? गिरिराज जी कौन है? गिरिराज जी के बारे में आपको बता दूं। जब राम सेतु बना तो हनुमान जी बड़े बड़े पत्थरों को, पहाड़ों को ले जाके राम सेतु में रखे। तो हिमालय से द्रोणागिरी के पुत्र गोवर्धन को हनुमान जी ने उठाया हिमालय से, और द्रोणागिरी के पुत्र गिरिराज जी को लेकर चले कि चलो राम सेतु में तुम्हारा सहयोग होगा, तुम्हारे ऊपर से प्रभु चल करके जाएंगे। तो गोवर्धन जी ने कहा कि ले चलो। पर जैसे ही हनुमान जी इस ब्रजमंडल में आए तो वहां से सूचना पहुंची कि अब राम सेतु का काम पूरा हो गया है, सब लोग पत्थर जो जहां लिए हो वहीं रख दो। तो हनुमान जी गिरिराज जी को रखने लगे। तो गिरिराज जी ने कहा, हनुमान जी आपने तो हमें अपनों से भी दूर कर दिया और प्रभु के कार्य के लिए लाए थे, तो अब प्रभु का कार्य भी नहीं हुआ, मैं उनके काम नहीं आया, तो क्या करें? तब हनुमान जी ने राम जी से कहा, प्रभु मैं आपकी सेवा में गिरिराज जी को लाया, पर अब तो ये आपकी सेवा में लग नहीं पाएंगे, तो आप इनके लिए कोई आज्ञा कीजिए। तब भगवान ने कहा कि गिरिराज जी से कह दो कि वो हमारी सेवा के लिए अपने परिवार को छोड़े हैं, तो अब हम उनकी सेवा करके द्वापर युग में उनका मान बढ़ाने के लिए आएंगे। कह दो कि उनसे ब्रजमंडल में ही वो इंतजार करें। तो त्रेता युग से गिरिराज जी यहां पर हैं और द्वापर में प्रभु ने इन्हें अपनी एक उंगली पर उठाया। और गोवर्धन का अर्थ यह होता है कि प्रभु ने गाय का वर्धन किया। आज पहाड़ों पर बड़े संकट हैं, नदियों पर बड़े संकट हैं, तो भगवान ने प्रकृति की रक्षा का मैसेज दिया है। भगवान ने कालिया नाग को यमुना जी से भगाया। यमुना जी के जल को कौन दूषित कर रहा था? कालिया नाग। मानो भगवान कृष्ण बोले थे कि नदियों की शुद्धि आप लोग बनाए रखना। मैं भी बनाए रख रहा हूं, कालिया नाग को मैंने विदा कर दिया। पहले यमुना को दूषित कालिया नाग कर रहा था, आज भी यमुना जी को दूषित कुछ कालिया नाग कर ही रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो आज भी तो यमुना जी दूषित हैं। तो आज भी हमारे प्रभु ने यह कहा है कि प्रकृति को संभालो। किसको संभालो? नदियों को संभालो। गोवर्धन उठाना, गोवर्धन क्या है? प्रकृति। पहाड़ क्या है? प्रकृति का एक अभिन्न अंग है। पहाड़ों की रक्षा होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, गाय जिस भूमि पर चरती है उस भूमि को क्या कहते हैं? भैया बताओ क्या कहते हैं? आप बताओ, आगे वाले नहीं बताओगे? नहीं भैया, पीछे वाले। गाय जिस भूमि पर चरती है उसे क्या कहते हैं? उसे गौचर भूमि कहते हैं। और ये गौचर भूमि किसकी होती है? सरकारी रिकॉर्ड में, दस्तावेजों में गौचर भूमि गाय के लिए भूमि होती है। हर गांव गांव में सरकारी, उसे गौचर भूमि वो गाय की होती है। वहां पे गाय चरती है, वहां पे गाय बैठती है। पर आजकल क्या हुआ कि सारी गौचर भूमियों को अगल बगल के किसानों ने हड़प लिया, खोद खोद के अपने खेत में मिला लिया। अब सारी गौचर भूमि क्या हो गई? खत्म। अब जब गौचर भूमि खत्म हो गई तो गाय
सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो गई, क्योंकि गाय को बैठने की भी तो जगह नहीं है। बताओ गाय कहां बैठे? बताओ, तुम्हारे घर के सामने बैठेगी, तुम भगा दोगे। शहर में जाए, नगर पालिका उठा के बंद कर देती है। गाय जाए कहां? तो मजबूरन सड़कों में है, क्योंकि सारी जो गाय की भूमि हुआ करती थी लोगों ने हड़प ली। तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाकर यही कहा कि जहां गाय चरती है उस भूमि को अपने हाथ पर अर्थात संभाल करके रखिएगा। तो जहां गाय चरती है, तो कहां चरती थी? गोवर्धन पर्वत पर। तो भगवान कहते हैं कि गाय की भूमि को संभाला जाए। किसकी भूमि को संभाला जाए? जोर से। और आज यदि किसी की भूमि नहीं संभाली जा रही है तो वो गाय की भूमि का अता पता नहीं कि वो कहां चली गई। इसलिए कहता हूं, आप सबसे मेरी विनती है और मेरी प्रार्थना है कि आप सब गाय की भूमि की रक्षा कीजिए। इस पापी युग में कोई, इस पापी युग में कोई नहीं है गौ माता का रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में कोई नहीं गौ माता का रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में कोई नहीं गौ माता का रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। सबको दूध पिलाती उसका ही खून बहाया। गौमा गौमा गौमा, जो सबको दूध पिलाती, जो सबको दूध पिलाती उसका ही खून बहाया, उसका ही खून बहाया। धिक्कार है उसको जिसने गौ का मांस, गौ मांस नोच कर खाया, गौ मांस नोच कर खाया। जो सबको जीवन गौ का पालन किया, नाम क्या पड़ा? गोपाल। गो पालन करने से नाम पड़ा गोपाल। आप लोग कृष्ण कन्हैया की पूजा करते हो, लेकिन कृष्ण कन्हैया किसकी पूजा करते हैं? कन्हैया गाय की पूजा करते हैं। आप कृष्ण की पूजा कर रहे हो और गाय कट रही है, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं मेरी पूजा नहीं, जहां गौ माता खुश वहां मैं खुश। जहां गैया खुश नहीं, जहां गाय प्रसन्न नहीं। आपने कभी देखा होगा, आपके घर पे तो गाय जिनके घर पे है वो जानते होंगे, जिनके घर पे नहीं है वो क्या जाने। कई बार ना गाय जब खुश रहती है तो गाय उछलती है, नाचती है। पता है गाय भी नाचती है। जब गाय बहुत खुश रहती है ना तो वो उछलती है, नाचती, चारों पांव उठाती है, उछल उछल के वो कूदती है पूंछ उठा के। और जब गैया खुश हो ना तो कहते हैं कि जब गाय बहुत प्रसन्न हो और गाय के कान में यदि कोई बात कह दी जाए, कोई मनोकामना है, कोई कामना है, तो गाय वो कार्य, क्योंकि गाय के रोम रोम में प्रभु का वास है, गाय के कान से प्रभु ही सुनते हैं। इसलिए जब गाय बहुत खुश हो तब गाय से कोई बात कही जाए तो वह कामना जरूर पूरी होती है। इसलिए गाय जब नाच रही हो
उस समय गाय के कान में कोई बात कही जाए। आपने देखा होगा जब गाय को आप हाथ फेरते हो ना तो वो आपको चाटने लग जाती है। चाटती है? बोलो हाँ। कुत्ता आपको चाटने लग जाए तो बीमारी हो सकती है। कुत्ता आपको चाटने लग जाए तो बीमारी हो सकती है, लेकिन गाय के चाटने में कोई बीमारी नहीं है। गाय जब चाटती है ना आपको, तो गाय आपको प्यार करती है। गाय जब बहुत प्रसन्न होती है तब आपको चाटती है। गाय जब आप चारा खिलाओगे ना तो आपके हाथों को चाटने लग जाएगी। मानो गाय आपको थैंक यू कहती है कि तुम्हारे इन हाथों ने हमारा पेट भरा है, भगवान तुम्हारा पेट भरे, तुम्हारा कल्याण करे। वो बेचारी कह तो सकती नहीं है, तो चाट के अपना प्यार व्यक्त करती है, उसका तरीका है ये। इसलिए गाय माता कही जाती है। गाय की सेवा सबको करनी चाहिए, और जहां पर गाय चरती है उस भूमि को सुरक्षित रखना चाहिए। हरा चारा वहां लगा रहे, गाय आए खाए वहीं बैठे। गाय की सेवा हम लोगों ने करनी छोड़ दी, इसलिए आज के जीवन में सब कुछ होते हुए भी लोग परेशान हैं। नेचुरल चीजें समाप्त हो गई। कल भी हमने इस पर बात की थी। आपसे मेरी यही प्रार्थना बार बार रहेगी कि गाय से प्यार कीजिए, नफरत नहीं, ठीक है? और गाय से आप प्यार करेंगे, कहने से नहीं होता। आप अपने अपने घर पे संभव हो सके तो एक एक गौ माता जरूर रखिएगा। गाय की रक्षा इसी से होगी, ठीक है? अभी देखो बंगाल की खबर आई कि वहां पर कोई मुसलमानों का त्योहार आ रहा है, उसके लिए गाय बिक रही थी, कोई 50,000 की, कोई 1 लाख की। तो वो गाय कटने के लिए बिक रही थी, तो वहां उन्होंने रोका। हम तो कहते हैं भारत सरकार को कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देकर गाय को सम्मानित किया जाए। जैसे राष्ट्रीय पक्षी होता है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ऐसे राष्ट्रीय है ना, गाय को राष्ट्रीय घोषित करना चाहिए। गौ माता हमारी सदियों से हम सबका पालन पोषण करती आई है। जब आपके बाप दादों के पास खाने को रोटियां नहीं थी ना, तब गाय के दूध दही से आपके पूर्वजों का पालन पोषण हुआ है। ये बात सही है कि गलत है? क्यों? आप लोग जानते हो उस बात को? आप लोगों ने अपने दादा दादी से बात नहीं की इस विषय पर? आपके दादा दादी के यहाँ एक टाइम पे खाने को नहीं था। भारत में खाने को नहीं होता था। अच्छा, वर्तमान प्रधानमंत्री उस समय के पंडित श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे। क्यों? शास्त्री जी थे ना प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जब लाल बहादुर जी थे तब उन्होंने घोषणा की थी, देश से आह्वान किया, जैसे मोदी जी ने अभी कहा कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, ऐसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि 1 दिन का व्रत करिए सब लोग। क्यों? क्योंकि सबके पास पर्याप्त भोजन नहीं था, खेतों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, खाने को पेट भर, तब जब पेट भर अनाज नहीं था तब सबके घर 4-4, 10-10 गाय होती थी कि कोई बात नहीं, अन्न से ना सही, गाय अपने दूध से सबका पेट भरती थी। तुम्हारे बाप दादों को मरने नहीं दिया भूख से। जब धरती उपजाऊ नहीं थी या थी भी तो पानी की कमी थी, तब आपके पूर्वजों का पेट पालन पोषण गाय ने किया। आपके पूर्वज 1-1 गिलास घी पी जाया करते थे। बोलो हाँ। लेकिन जिस गाय ने आपका पालन पोषण किया, आज समय बदलते ही लोगों ने गाय को घर से निकाल दिया, कुत्ते को घर के भीतर रख लिया। जिस गाय का उपकार है उस गाय पर अत्याचार ना हो, बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है। ये दास अनिरुद्ध तो गाय की सेवा करता ही है। हमारे पास 400 गैया है, 150 से ज्यादा नंदी है, गाय का बेटा बछड़ा नंदी। हम आपसे कहते हैं कि आप भी गौ माता को चारा का सहयोग जरूर कीजिएगा। 1 ट्रॉली चारा आप भी अपनी ओर से गौरी गोपाल गौशाला में दे सकते हैं। तो भगवान ने आज गिरिराज जी को उठाया, पुनः गिरिराज जी की स्थापना की, अहंकार तोड़ा। भगवान किसका अहंकार तोड़ते हैं? इंद्र को अहंकार आया। इंद्र को क्या लगा, मैं सबसे बड़ा देवता। भगवान कृष्ण के पिता
नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। अच्छा, भगवान कृष्ण के घर पर भी गलत परंपरा चल रही थी। आपके घर में भी कुछ परंपराएं गलत हैं। आपके बाप दादे करते आए, आपको लगा बाप दादों से होती आई है तो सही ही होगी। नहीं, कुछ परंपराएं गलत होती हैं। जैसे आपके यहाँ देवी देवताओं के नाम पे पशु की बलि चढ़ती है, ये गलत परंपरा है। कोई देवी देवता नहीं मांगती, पर चूंकि चली आई है तो आपको लगता है नहीं चढ़ाएंगे तो कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होता, लेकिन अब डर तो बैठ ही जाता है। दूसरी गलत परंपराएं, जैसे आपके घर में कोई एकादशी के दिन मर जाए तो आप लोग एकादशी व्रत करना छोड़ देते हैं। अरे यार मर गए हैं, अब ये व्रत नहीं करेंगे। जन्माष्टमी के दिन कोई मर जाए, बोले जन्माष्टमी मान हो गई, अब नहीं करेंगे। एकादशी के दिन कोई मर गया तो एकादशी छोड़ दी। क्या झूठ बोलना छोड़ा? क्या छल करना छोड़ा कि आज मरे थे आज झूठ ना बोलो? बुरे काम आपने एक नहीं छोड़े, लेकिन आपने ले दे के एक अच्छा काम करते थे वही छोड़ दिया। इसलिए ये गलत परंपराएं हैं। कोई कभी ना कभी किसी ना किसी तिथि पर तो मरेगा ही, इसलिए किसी के मर जाने पर कोई तिथि छोड़ी नहीं जाती। एकादशी के दिन कोई मर जाए तो वह बड़ा पुण्यात्मा है कि एकादशी के दिन मरा, उसकी सदगति होगी। अगला एकादशी का त्योहार व्रत आए तो आप कंटिन्यू उस व्रत को करिए। जिसे जाना है वो तो चला ही गया, उसके जाने से हमने अच्छे क्यों छोड़ दिए काम? छोड़ नहीं था तो बुरे काम छोड़ते क्यों? क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया? क्रोध न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया? क्या बताएं? तो क्रोध छोड़ो, आपने लोभ छोड़ा नहीं। आप यदि अच्छे काम, इसलिए संत जन कहते हैं, हाँ तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने प्रभु भजन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, अरे सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में दिल ललचा कर, झूठे जग में दिल ललचा कर, असल वतन क्यों छोड़ दिया, असल वतन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, पैसे को तो खूब संभाला, और कृष्ण रतन धन छोड़ दिया तूने, कृष्ण रतन धन छोड़ दिया। किसी के लिए ये पैसा है, किसी के लिए ये धन है, लेकिन भक्त के लिए तो हमारो धन राधा श्री राधा। मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन। किसी का धन रुपया पैसा, तो किसी का धन भगवान का नाम। पैसा कमाओ अच्छी बात है, पर पैसा वास्तविक धन नहीं है। पैसा तो एक व्यवस्था है। पैसा क्या है? एक प्रकार की व्यवस्था है। असली धन कौन है? हाँ, कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को खूब संभाला, और कृष्ण रतन क्यों छोड़ दिया तूने, कृष्ण रतन क्यों छोड़ दिया। प्रभु का भजन। इसलिए जब कोई मर गया तो एकादशी में झूठ तो छोड़ा नहीं, कपट छूटा नहीं, तो व्रत करना क्यों छोड़ दिया तूने। क्या छोड़ना चाहिए आप लोग मुझे बताओ भैया, क्या छोड़ना चाहिए? अच्छाई की बुराई? बुराई नहीं छूटी, क्या छोड़ के बैठ गए? अच्छाई। तो ये गलत परंपराएं भगवान कृष्ण के घर पर भी हैं। इंद्र की पूजा करते हैं नंद बाबा,
भगवान ने कहा इंद्र की पूजा बंद करो और गिरिराज जी की पूजा करो। जो भी गलत परंपराएं आपके भी परिवार में हैं, ऐसी गलत परंपराओं को छोड़कर आप सही परंपराओं की स्थापना करें। कुछ बाप दादों के नाम से चली आई है, ठीक है। तो ये परंपराएं जो गलत थी मैंने कहा। अब भगवान ने गिरिराज जी का, अच्छा अहंकार किसे आया? इंद्र को। इंद्र को लगा मैं सबसे बड़ा। अच्छा हमारे सनातन में इंद्र की पूजा नहीं होती। कोई एक मंदिर है इंद्र का, आपने कहीं देखा कि ये इंद्र का मंदिर है? मैया जा रही हो मेरी माँ, कथा नहीं सुनोगी मेरी माँ? जाओ टाटा जाओ। और जो बैठे हैं शांति से सुनना। अच्छा ये बताओ, ओ लाल मैया बैठ जाओ मेरी माँ। अच्छा ये बताओ इंद्र की पूजा क्यों नहीं होती? अच्छा इंद्र कौन है पहले ये बताओ, कौन है इंद्र? कौन है? कौन? फूफा आपके? आपके फूफा नहीं? इंद्र कौन है? इंद्र देवताओं के कौन है? इंद्र देवताओं के राजा हैं, देवराज इंद्र। इंद्र कौन है देवताओं के? अच्छा इंद्र हैं देवता। और श्री कृष्ण कौन है? भैया बताएंगे पीछे वाले, सब चुप रहो कि भैया बताएंगे हमारे। इंद्र तो है देवता, श्री कृष्ण कौन है आप बताओ जोर से? भगवान। अब ये बताओ कि देवता और भगवान में क्या अंतर है? आप देवता और भगवान में क्या अंतर है? अंतर है भी या नहीं है? क्या दादाजी बताओ, हमारे तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बताओ क्या अंतर है देवता और भगवान में? है? देवता श्रेष्ठ हैं, भगवान श्रेष्ठ नहीं है, है? अंतर क्या है? बड़ा कौन है? चलो छोड़ो, बड़ा कौन है, देवता की भगवान है? कौन बड़े? मैया देवता और भगवान में क्या अंतर है? पीली मैया नहीं बताओगी मेरी माँ? सास ने मना किया कि बताना मत कुछ। सुनो, देवता होते हैं 33 कोटि। कोटि मतलब प्रकार भी होता है और कोटि मतलब करोड़ भी होता है। तो देवता होते हैं बहुत और भगवान होते हैं सिर्फ एक। देवता कौन है? भगवान के नौकर चाकर। देवता भगवान के कौन है? सेवक। तो देवता ऐसे ही हैं जैसे सरपंच। सरपंच मुखिया, क्या वो सरपंच समझते हो ना आप लोग? सरपंच समझते हो? सरपंच और प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री और सरपंच अलग अलग हैं कि एक है? दोनों का पद एक है कि अलग अलग है? अंतर थोड़ा है कि बहुत बड़ा? ऐसे ही देवताओं का पावर इतना सा है और भगवान का पावर, भगवान के रोम रोम में ऐसे करोड़ों देवता घूम रहे हैं। तो देवता, इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि और देवता चित्त न धरें। देवताओं को चित्त पे धरने की जरूरत, इसलिए हमारे यहां देवताओं की पूजा नहीं होती। क्यों नहीं होती? आओ इसका कारण बताता हूं। क्यों? अभी बताना पड़ेगा ना क्यों नहीं होती। तो आओ, हम लोग देवताओं की पूजा क्यों नहीं करते? अब सुनो क्यों नहीं करते। नंद बाबा देवताओं की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे साल में एक बार? इंद्र की। किसकी पूजा? जोर से। एक साल क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने कहा इंद्र की पूजा मत करो, गिरिराज जी की पूजा करो।
तो एक साल क्या हुआ कि प्रभु के कहने से इंद्र की पूजा नहीं करी और गिरिराज जी की पूजा कर दी। तो इंद्र को आ गया गुस्सा। इंद्र को क्या आया, अच्छा तुमने हमारी पूजा नहीं की, अब देखो बादलों को बुलाया, हाँ बादल आओ, डुबा दो पूरा ब्रजमंडल डुबाओ। जरा सोचिएगा, सैकड़ों साल से करते आ रहे हैं पूजा इंद्र की, और एक साल नहीं की, तो इंद्र क्या कह रहे हैं, डुबा दो। मतलब देवता एक बार हम ना करें तो देवता डुबा देते हैं। तब लोगों को लगा यार देवता तो बड़े मतलबी हैं, इनकी पूजा ना करो तो ये डुबा देंगे सीधा। फिर क्या करें, बोले नहीं देवताओं की नहीं, फिर किसकी, बोले भगवान की। क्यों, क्योंकि जब रावण ने विभीषण को लात मारा और विभीषण जब प्रभु की शरण में आए तो विभीषण देवताओं की शरण में नहीं गए थे, क्योंकि देवता तो रावण से ही भागे भागे फिर रहे थे। रावण ही पकड़ पकड़ के देवताओं को मारता रहता था। बोलो हाँ, रावण ही देवताओं, शनि को तो नीचे रखा था सिंहासन के रावण। बोलो हाँ, हाँ कि ना। तो विभीषण दौड़कर किसकी शरण में गए, जोर से, भगवान की। और जब भगवान की शरण में गए तो भगवान ने विभीषण को उसका खोया हुआ सम्मान दिलाया और लंकापति बनाया। जो काम देवता ना कर सके वो भगवान ने चुटकियों में कर दिया। तब लोगों को लगा कि देवता तो बदला लेते हैं, पर प्रभु इतने दयालु कि प्रभु का कोई कितना भी बड़ा पापी, अजामिल जैसा पापी, एक नाम धोखे से क्या बोल दिया, नारायण, और वो भी अपने बेटे को बुलाया था। किसने, किसने भैया, अजामिल नाम का एक पापी था, बहुत बड़ा पापी, उसके पुत्र का नाम था नारायण। तो जब मरने लगा वो, उसे यमदूत पकड़ने आए तो धोखे से उसने बेटे को चिल्ला दिया, बेटा नारायण। तो नारायण नाम प्रभु का, भगवान ने कहा मेरा नाम बोल दिया, विमान लेकर जाओ, लेकर आओ। तब भक्तों को लगा कि देवताओं की पूजा भूल गए तो बदला लेंगे, पर प्रभु को तो पापी से पापी भी पुकारे तो तार देते हैं। पूतना जहर पिलाने आई, पूतना जहर पिलाने आई और प्रभु ने जहर पी लिया, पूतना का दूध भी पिया, और पूतना को नरक नहीं भेजा, बदला नहीं लिया, उसे लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम, जो गति माता यशोदा कौशल्या को दी वही गति पूतना को। सही है, इसलिए देवता मतलबी होते हैं, पर भगवान मतलबी एक भी नाम धोखे से निकल जाए, भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। तो देवता और भगवान में यही अंतर है कि देवता बदला ले सकते हैं यदि हम अपराध करेंगे तो, पर प्रभु की शरण में रहने से ग्रह कितने होते हैं, जोर से, जोर से, 9। कई बार आप क्या देखते हो, कुंडली में ये ग्रह चल रहा है, ये ग्रह चल रहा है, लेकिन एक बात बताएं, एक ग्रह और आप लोग मिस कर रहे हैं, भूल रहे हैं। भैया कितने ग्रह होते हैं, हैं? कितने, 8 गिने हो आप? साइंस ने पहले 9 बोला था, फिर प्लूटो को उपग्रह मान लिया, वही थ्योरी आप पढ़ के आ गए। साइंस तो अपनी बात से ही मुकर जाती है। साइंस ने पहले बोला था इतने हैं, अब बोले नहीं उतने नहीं, इतने हैं। जिसे ग्रह मान रही थी उसे उपग्रह मान लिया। बोलो हाँ, तो साइंस तो बदलती रहती है, सही है गलत है, समय के साथ नहीं सिद्धांत बदल जाते साइंस के। एक वैज्ञानिक ने आके ये बात कह दी, फिर दूसरा वैज्ञानिक आके उसकी बात खंडित कर देता है और अपनी बात लागू कर देता है, तो उसकी थ्योरी खंडित हो जाती है, उसकी लागू हो जाती है। यही सिस्टम है ना विज्ञान का, सही है गलत है। तो विज्ञान में, हमारे सनातन में ग्रह है नवग्रह, 9। आज भी साइंस ग्रह 9 ही बताता है। पहले 9 ही बोला, प्लूटो को उपग्रह में सेट कर दिया,
तुम कुछ भी कह दो लेकिन है तो 9 ही। अच्छा, विज्ञान को अभी पता लगा कि ग्रह 9 हैं। जब सैटेलाइट नहीं बनी थी तब भी इस सनातन में सब लोग जानते थे कि 9 ग्रह। सत्यनारायण भगवान की कथा में पहले पूजा नवग्रहों की ही होती है। तो सनातन पहले से ही जानता था कि ग्रह कितने हैं। अब कोई हमें घुमा फिरा के बताए अलग विषय है, क्यों सही है गलत है। इसलिए सनातन साइंटिफिक है, हर चीज विज्ञान की कसौटी पर खरा है। अच्छा बताओ, पृथ्वी चपटी है कि गोल है? जोर से, किसने बताया कि गोल है? जब विज्ञान था ही नहीं तब भी हमारे सनातन में पृथ्वी को कैसा माना गया? हमारे यहां एक सनातन में पाठ है भूगोल। क्या है? तो हम पहले ही से जानते थे ना सनातनी, पृथ्वी गोल है। तो बताओ साइंस कौन जानता था? अब अमेरिका नासा कह रहा है, हमने बताया और आपने उनकी बात मान ली। आपने पलट के ये नहीं कहा कि जब तुम्हारे बाप पैदा नहीं हुए थे तब से हम ये सब जान रहे हैं। सही है कि नहीं? आपने अपने सदग्रंथों को पढ़ा ही नहीं, आपने अपने विज्ञान को नहीं जाना, आपने अपने साइंस को नहीं समझा। बोलो हाँ। सुनो, तो देवता और भगवान, तो इंद्र का अहंकार जब बढ़ा तो इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। तब पानी से बचाने के लिए प्रभु ने भक्तों के लिए क्या उठाया? क्या उठाया? एक उंगली से पूरा पहाड़ उठाया। क्यों? एक उंगली से पूरा पहाड़ किसने उठाया था? श्री कृष्ण। कौन है श्री कृष्ण? भगवान। आप मानते हैं भगवान है? नहीं? आप भैया मानते हैं कृष्ण भगवान है कि मनुष्य हैं? क्या है? भगवान में और मनुष्य में क्या अंतर है? क्या अंतर है बताओ? हम में, आप में और भगवान में क्या अंतर है? क्या है? हम जन्मा हैं और ईश्वर अजन्मा है। हम बिंदु हैं, वह सिंधु हैं। हम मरने वाले हैं, है ना? हम जन्मा हैं तो जो जन्मेगा वो मरेगा। भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला, इसलिए वो मरते नहीं हैं। तो भगवान ने एक उंगली से गोवर्धन उठाकर भक्तों से कहा कि इंद्र की पूजा करते रहे सालों तक, एक बार नहीं की तो डुबाने चला, और एक बार गिरिराज जी की पूजा करी तो वह आपकी रक्षा करने को तैयार हो गए। इसलिए गिरिराज जी की पूजा प्रभु ने स्थापित की। तो गिरिराज जी साक्षात कृष्ण ही है। कृष्ण और गिरिराज जी में कोई भेद नहीं। तो बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। तो देवता और भगवान में अंतर समझ आया? भगवान भगवान है। देवताओं की बुद्धि, देवताओं के पास पावर थोड़ा थोड़ा होता है। इतना सा काम तुम्हें दे दिया, कर लो। देवताओं से ज्यादा पावर हनुमान जी के पास है। देवताओं से ज्यादा पावर किसके पास है? हाँ, देवताओं से ज्यादा शक्ति हनुमान जी के पास है। चारों युग पर ताप तुम्हारा और अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। हनुमान जी ज्यादा पावरफुल हैं। किससे? देवताओं से। लेकिन वो पावरफुल हनुमान जी राम जी के चरणों में हाथ जोड़कर सिर झुकाकर ऐसे बैठे हैं। इतने दीन, ऐसे नम्रता कहां मिलेगी? प्रभु को जो प्रभु को जान जाएगा वो हनुमान जी की तरह सहज और सरल हो ही जाएगा। जो अकड़ के चलते हैं, इसका मतलब तुमने प्रभु को जाना नहीं। तुम्हारे अंदर की अकड़ बता रही है कि तुम्हारा परिचय ईश्वर से हुआ नहीं। ईश्वर को समझ लेने वाला, ईश्वर को जान लेने वाला सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। जो ईश्वर को नहीं जानता वह अहंकारी होगा। अहंकारी कौन होगा? जो भगवान को, जोर से,
आप अहंकारी हो मतलब ईश्वर को नहीं जानते। यदि आपके अंदर सरलता आ गई, सहजता आ गई, मतलब आपने ईश्वर को जान लिया है। ईश्वर को जानने वाला ही सरल होगा, सहज होगा, क्योंकि वो जान गया कि ये खेल सब प्रभु का है, ये संसार सब ईश्वर का है। और जो इस अहंकार में है कि मैं, वो अभी जाना कुछ नहीं है। वो देखो ना, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं मतलब अहंकार होगा तो ईश्वर नहीं होंगे, और जब हरि हैं तो मैं ना आए, जब ईश्वर आएंगे तो आपका मैं मीन्स अहंकार समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अहंकार और प्रभु ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक बार क्या हुआ कि रुक्मणी जी को घमंड आ गया कि मैं इतनी सुंदर हूं, क्या करूं। रुक्मणी जी को लगा मैं बहुत सुंदर हूं, और भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है। कौन है? चक्र। चक्र को भी घमंड आया, वाह देखो ना मैं कितना काम करता हूं, तुरंत जाता हूं घूमते हुए सबका सिर काट किया जा, मेरे पास कितना बल है, मैं ही प्रभु का काम आसान करता हूं। तो रहते रहते तो देखो ड्राइवर को भी घमंड आ ही जाता है कि मैं किसका ड्राइवर हूं। सुदर्शन को भी घमंड, मैं देखो कौन है ना। अब भगवान कृष्ण को लगा कि यार घमंड तो आया है, अब इनका तोड़ना। अच्छा, जिसको घमंड आ जाता है फिर प्रभु उसके घमंड का निवारण कर ही लेते। तो अच्छा, तीसरे गरुण जी, घमंड किसे आया? गरुण जी कौन है? भगवान के वाहन। भगवान को गरुण जी बोले वाह मैं ना हूं तो ये चले ना, मेरे बिना ये चल नहीं सकते। तो घमंड किसे आया? 3 लोगों को, रुक्मणी जी, सुदर्शन और गरुण जी। अब भगवान कृष्ण देखे कि तीनों का व्यवहार, रुक्मणी जी थोड़ा किसी को भी बोल दे, हे कैसी है तू। भगवान को लगा कि रुक्मणी जी का थोड़ा व्यवहार बदल गया, मुझे ठीक करना पड़ेगा। तो सुदर्शन का भी व्यवहार बदला, गरुण जी। भगवान बोले तीनों का अहंकार एक ही तोड़ सकते हैं, हनुमान जी। तो भगवान ने योजना बनाई। भगवान श्री कृष्ण गरुण जी से बोले जाओ हनुमान जी को बुलाओ, कहना कि मैंने बुलाया है। तो भगवान ने एड्रेस दिया कि हनुमान जी इस समय वहां हैं, गरुण जी जाओ। अब गरुण जी तो फुर्र से, वायु से ज्यादा वेग है ना गति गरुण जी की, फुर्र से गए उड़ के। हनुमान जी बैठे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। हनुमान जी सदा यही मंत्र का जाप करते हैं, श्री राम जय जय राम। ध्यान मग्न थे, गरुण जी आए। गरुण जी बोले ए सुनो बंदर, देखो गरुण जी घमंड में क्या, ए बंदर सुनो, भगवान कृष्ण द्वारिका में हैं, उन्होंने आपको बुलाया है, जल्दी चलो मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं फटाफट लेके चलता हूं। भगवान बोले ऐसा है आप पहुंचो, मैं आ रहा हूं। गरुण जी बोले नहीं तुम आ नहीं पाओगे, तुम्हें आने में सालों लग जाएगा। हनुमान जी बोले नहीं नहीं आप चलो, हम आ रहे हैं, अभी हमारा कुछ नाम जब बाकी है वो कर लें, आज तुम चलो। गरुण जी बोले नहीं जल्दी चलो हमारे ऊपर। गरुण जी को ये लग रहा था कि ये कैसे आएगा, क्योंकि इसके पास इतनी गति थोड़ी होगी, पर गरुण जी क्या जाने कि तो हनुमान जी हैं। बहुत बार गरुण जी ने जब निवेदन किया, हनुमान जी बोले सुनो तुम पहुंचो। जब गरुण जी नहीं माने तो हनुमान जी ने पकड़ा गरुण जी को और फेंक दिया, और फेंक दिया तो जाके वो द्वारिका के द्वार पे जाके चै चै करने लग गए, पड़े। और सुनो वो जब चले उसके पहले हनुमान जी पहुंच गए। गरुण जी जब अपनी गति से उड़े, हनुमान जी ने फेंका, कुछ वेग हनुमान जी का, कुछ उनकी गति, हनुमान जी गरुण जी से पहले पहुंच गए। और जब पहले पहुंचे तो गरुण जी का घमंड उतर गया कि भाई ये तो मेरे से ज्यादा गतिवान है। अच्छा, भगवान कृष्ण ने द्वार पर सुदर्शन को नियुक्त किया, किसी को आने मत देना। तो हनुमान जी आए तो सुदर्शन चक्र ने रोका, रुको
हनुमान जी बोले प्रभु ने बुलाया, रोको को मत। भगवान ने कहा, सुदर्शन जी ने कहा कि रुको, कौन हो तुम? हनुमान जी बोले जाने दो, प्रभु से मिलना है। जब रोका तो हनुमान जी ने कहा ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, मुझे जाने दो। सुदर्शन नहीं माने तो भगवान हनुमान जी ने सुदर्शन जी को उठाया और अपने मुंह पे रख लिया, किनारे एक तरफ, जैसे सुपारी लोग एक तरफ नहीं दबा लेते मुंह पे, लौंग एक तरफ नहीं दबा लेते, ऐसे सुदर्शन जी को एक तरफ दबा लिया, दबे। अब गरुण जी द्वार पे कुछ कुछ कहीं कहीं करने लग गए कि आपने हमें ये क्यों किया? तो हनुमान जी ने गरुण जी को यहाँ कांख में दबाया, यहाँ रहो, चलो। गरुण जी बहुत बलवान है, यहाँ दबाए। अच्छा, भगवान कृष्ण बोले सीता